जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 24 अप्रैल 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। अभी जो सिपरी का रिपोर्ट आया है, यह रिपोर्ट जो है स्टॉकहोम से मिलती है, स्वीडन स्वीडन में है। ठीक है, तो सैन्य खर्च जो 2023 में हुआ है उसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान जो है USA का पहला स्थान है, दूसरे नंबर पे जो है चीन है और तीसरे पे जो है रसिया है और चौथे नंबर पे अपना प्यारा इंडिया है, प्यारा भारत है। ठीक है, इंडिया ने जो है 2023 में जो है खर्चा जो किया है डॉलर 83.6 बिलियन जो है खर्च किया है। ठीक है, 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च पर जो है पूरा विश्व में जो सैन्य खर्च पर जितना खर्च होता था पहले, उससे जो है 6.8% जो है खर्च बढ़ गया है, क्योंकि 2023 में जो है बहुत सारे जैसे कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई, यूक्रेन रशिया लड़ाई, युद्ध वगैरह के कारण जो है संघर्ष के कारण ये खर्च बढ़े हैं। ठीक है, हायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा रैंक है, तो चौथा रैंक है। और शेयर मार्केट में कौन सा रैंक है, ये भी चौथा रैंक है। यूनिकॉर्न में जो भारत का कौन सा रैंक है, तीसरा रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा रैंक है, तो 127वां रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है कौन सा रैंक है, तो 134वां रैंक है। जेंडर इनइक्वलिटी में कौन सा रैंक है, तो 108वां रैंक है। खुशहाली में कौन सा रैंक है, तो 126वां रैंक है खुशहाली में। ठीक है, इंडिया ने जो अभी है हाल ही में या कुछ वर्षों में ऑपरेशन अजय की कहाँ पर चलाया था, इजराइल में। ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाए थे, तो यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पर चलाए थे, तो अफगानिस्तान में चलाए थे। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर चलाए थे, अभी हैती में चलाए थे। ठीक है, ऑपरेशन करुणा कहाँ पर, म्यांमार में चलाए थे। और ऑपरेशन कावेरी कहाँ पर, तो सूडान में चलाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए मिशेल टेलाग्रैंड, बी रिजवाना चौधरी, सी मोहम्मद सलेम और डी विजय जैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद सलेम। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद सलेम। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 जो है मोहम्मद सलेम को मिला है। ये कहाँ के हैं, तो ये जो है फिलिस्तीन के हैं। ठीक है, और इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष में जो है इन्होंने एक फोटो खींचा था जिसमें एक महिला जो है एक बच्चे को जो है गोद में लिए थे। ठीक है, अ, ये जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है यह अवार्ड मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तो एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम नीदरलैंड में यह अवार्ड मिलता है। ठीक है, अभी हाल ही में चिरंजीवी को जो है मेगा स्टार चिरंजीवी साउथ के हैं, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है मिला, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को कौन सा अवार्ड मिला है, तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिंदुश्री पाठक को कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ। हाल ही में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ।
आपका ऑप्शन है ए तुर्की, बी कुवैत, सी इजराइल, डी ओमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुवैत। कुवैत में जो एम्बेसी है उसमें पहली बार हिंदी रेडियो का जो है प्रसारण हुआ है, ठीक है। क्योंकि कुवैत में जो है 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन सिटीजन रहते हैं, ठीक है। जितने भी विदेशी वहाँ पर रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन है, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और यूपीआई की अनुमति यूरोपीय देश जो यूपीआई को जो है अपनाने वाला कौन सा यूरोपीय देश पहला बना है? तो फ्रांस बन चुका है, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा का उल्लेख जो है हमारे संविधान में कहाँ पर है? तो भाग संख्या 17 में राजभाषा का उल्लेख है। और आर्टिकल नंबर जो है 343 जो है इसमें राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 344 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है अपनी राजभाषा हिंदी के लिए जो है कोई भी आयोग बनाएगा इनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो राजभाषा आयोग जो है कौन सा बना हुआ है? तो BS धर आयोग जो है बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? आपका ऑप्शन है ए नेपाल, बी नीदरलैंड, सी श्रीलंका और डी थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अभी जो है इंटरनेशनल रेनबो जो है पर्यटन सम्मेलन हुआ है, कहाँ पर हुआ है? नेपाल में हुआ है। रेनबो का जो फ्लैग होता है ये किनको संबोधित करता है? तो ये LGBTQ+ जो लोग होते हैं उनको संबोधित करता है, ठीक है। समलैंगिक व्यक्तियों को जो है पर्यटन का अधिकार जो है बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन किया गया है, ठीक है। ये नेपाल में जो है समलैंगिक विवाह जो है लीगल है, ठीक है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। नेपाल के साथ हमारा कौन कौन सा स्टेट जो है बॉर्डर साझा करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं तो बॉर्डर जो साझा करती है तो उत्तराखंड करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल और उसके बाद जो है सिक्किम जो है साझा करती है बॉर्डर नेपाल के साथ। कुछ कुल 5 राज्य जो है हमारा है वो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है सार्क की मुख्यालय है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। काला पानी विवाद जो है किन किन के बीच में है? तो काला पानी विवाद जो है इंडिया और नेपाल के बीच में जो है काला पानी विवाद है, ठीक है। ये कहाँ? उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किसे जो है संवैधानिक अधिकार जो घोषित कर दिया है, ठीक है। आपका ऑप्शन है ए चाइल्ड केयर लीव, बी जलवायु परिवर्तन से बचाव, सी भूल जाने के अधिकार और डी मतदान न करने का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड केयर लीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। CCL बोलते हैं इसको, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। महिलाओं को जो है यह संविधानिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। 2 साल के लीव इसमें मिलेगा चाइल्ड केयर लीव में, ठीक है। ये आर्टिकल 15 के अंदर जो है यह है, कहाँ पर है? आर्टिकल 15 के अंदर में है यह, ठीक है। और ये जो है किस फैसला आया है कैसे? तो हिमाचल प्रदेश में जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने जो है याचिका दायर की थी, उन्हीं फैसला पे जो है ये फैसला सुनाया गया है कि चाइल्ड केयर लीव जो है एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। केशवानंद भारती केस जो है क्या था? तो ये 24 अप्रैल 1973 को जो है हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को, ठीक है। इसमें कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का उसमें जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो इसमें जो है सबसे बड़ी जजेज की बेंच बैठी थी और जजेज की संख्या 13 थी, ठीक है। इससे बड़ी जजेज की बेंच आज तक नहीं अभी बैठी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आज का छठा प्रश्न, हाल ही में आईआईटी रुड़की ने शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म जो है कहाँ पर खोजा है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अभी जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप 10 से 15 मीटर लंबा सांप है ये, ठीक है, होगा जीवाश्म प्राप्त हुए हैं गुजरात से, ठीक है। रिसर्च आईआईटी जो है रुड़की ने इस पर रिसर्च किया था और ये जो है 47 मिलियन वर्ष पहले की हो सकता है, यही कहा गया है, ठीक है। जीवाश्म का अध्ययन किस को क्या कहते हैं? तो पेलियोटोलॉजी कहा जाते हैं, ठीक है, पेलियोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, जीवाश्म का अध्ययन, ठीक है। जीवाश्म की आयु जो है कैसे पता करते हैं? तो कार्बन 14 से जो है जीवाश्म की आयु पता करते हैं, ठीक है। डॉल्फिन, स्टारफिश और ब्लू व्हेल और शार्क में जो है कौन सा जो है वास्तविक मछली है? तो सिर्फ शार्क जो है मछली है, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी यही है। और स्टारफिश जो है मछली ये भी नहीं है और डॉल्फिन जो है ये भी मछली नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ी पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिप्लेसिया सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो बुल्फिया जो है सबसे छोटा फूल है। आगे बढ़ते हैं, आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हाल ही में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रिजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है? पद्म श्री अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है हाल ही में रिजवाना चौधरी, इनका संबंध जो है किस देश से? ऑप्शन नंबर ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। अभी जो है पद्म पुरस्कार जो प्रदान किया गया है विदेशियों को, उनमें जो है राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया रिजवान चौधरी जो है ये रिजवाना चौधरी, ये कहा कि बांग्लादेश की गायिका है यह, ठीक है, कला के क्षेत्र में मिला है इनको पद्म श्री का दिया गया, अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पद्म भूषण जो है किनको दिया गया है विदेशी को? तो यंग यंग लियू को जो है दिया गया है, ताइवान के है ये, फॉक्सकॉन कंपनी के मालिक है ये, ठीक है। यंग लियू को दिया गया है पद्म भूषण, जो विदेशी है उनको दिया गया है अभी 2024 में, ठीक है। फ्रांस के चार्लेट को दिया गया है, फ्रांस के कौन है? चार्लेट को दिया गया है योग योग के लिए जो दिया गया है, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी के जो है प्रकाश सिंह को दिया गया है पद्मश्री। ये सब नाम इसीलिए बता रहे हैं कि ये सब नाम जो है भारतीय नाम जैसा है, लेकिन ये विदेशी को दिया गया है, आने की संभावना बहुत ज्यादा है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री साहब को जो है मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। भारत रत्न किन को विदेशी विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है? तो सिर्फ दो विदेशी को जो है भारत रत्न दिया गया है, खान अब्दुल गफर खान जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाते हैं, और एक नेल्सन मंडेला को दिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की थे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान जो है किया है, ठीक है। अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने जो है पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? ऑप्शन नंबर ए सोमपेन, बी ओंगने होंगे, सी ग्रेट अंडवानी और डी जारवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमपेन। ऑप्शन नंबर ए सोमपेन, ठीक है। अंडमान निकोबार में जो जनजाति है उसमें कौन कौन से है? सेंटलीज है, ओंग है, वही ओंगे, और सेम्पेन है, निकोबारी है और जारवा है, ठीक है। तो निकोबारी जनजाति जो है सेम्पेन, इन्होंने जो है पहली बार अभी 18वां लोकसभा चुनाव जो हो रहा है इसमें पहली बार जो है लोकसभा इलेक्शन में भाग लिए हैं, ठीक है, वोटिंग किए हैं। वोटिंग बूथ कहाँ पर था? तो सेम्पेन हट पे जो है वोटिंग बूथ था। और कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो उन्हीं की भाषा में लिखी गई थी, मिथियास भाषा उन लोगों की है, उन्हीं भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज का नवा प्रश्न। नवा प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 जो है कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल और डी 23 अप्रैल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को जो है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, तो 1995 में जो है पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इस बार का थीम क्या था, रीड योर वे। इस बार का जो थीम था ये था रीड योर वे। ठीक है, शेक्सपियर का जो है मृत्यु का वर्षगांठ होता है इसी 23 अप्रैल को, इसी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी और 10वां प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव जो है त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल और डी उड़ीसा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर सी केरल। त्रिशूर पूरम जो है 7 दिन की मंदिर जो है महोत्सव है, 7 दिनों का। ठीक है, केरल में यह शुरू हुआ है। ठीक है, ओणम भी कहाँ का त्योहार है, ये भी केरल में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल जो है ये भी केरल में मनाया जाता है। पुनालू बथुकम्बा ये दोनों जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। और कंबाला जो है भैंसों की रेस जो है कहाँ पे मनाया जाता है, ये जो है कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच।